बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहस जी, साधक एवं साधिकाएं, तो यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 40वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब तक हमने विराट प्रसंग में उत्तम पुरुष यानी कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज के धाम अथवा महाकारण लीला प्रसंग और अक्षरातीत श्रीराज जी के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म की बाल लीला, और वर्तमान जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं यह ब्रह्मांड यानी कि यह सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, इस प्रसंगों के ऊपर चर्चा करते हुए परमधाम के हिसाब से आज का दिन 4:30 बजे के समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामुशी का पर्दा डाला। तो अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के यानी कि स्वप्ना में जाकर के अपने आप को क्षर पुरुष के रूप में पाया, और क्षर पुरुष जिन्हें आदिनारायण के नाम से भी जाने जाते हैं और ईश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चाहे क्षर पुरुष कहे, चाहे आदिनारायण कहे, चाहे ईश्वर कहे, वो स्वप्निक जगत का आदि ईश्वर। तो उन्होंने अपने आप को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो वही इच्छा शक्ति के द्वारा यह सृष्टि का विस्तार किस तरह से किया। तो आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार प्रसंग में हमने सृष्टि विस्तार का प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। तो जिसमें विशेष करके जैसे अंतस्करण के हिसाब से कहे तो आदिनारायण का अहम अंतस्करण में स्वयं नारायण है, चित्त अंतस्करण में इच्छा शक्ति है, बुद्धि अंतस्करण में मोह तत्व है, और मन अंतस्करण में नाम से अहंकार है, परंतु उसमें विस्तार हुआ तो मन के अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री है। तो विशेष करके कल का प्रसंग में हमने अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप अव्याकृत और उसका उल्टा प्रतिबिंब क्षर ब्रह्मांड, ये दोनों में आपसी संबंध क्या है। तो इस विषय का चर्चा करते हुए हमने कहा अव्याकृत के महाकारण में जो लीला है, नारायण के महाकारण में वही लीला उल्टा प्रतिबिंब रूप में है। तो अव्याकृत के कारण में जो शक्ति और जो लीला है उसी का प्रतिबिंब नारायण के कारण में वही शक्ति और वही लीला है, और अव्याकृत का सूक्ष्म का प्रतिबिंब नारायण का सूक्ष्म में, अव्याकृत का स्थूल का प्रतिबिंब नारायण का स्थूल में। परंतु हमने ये कहा अव्याकृत का स्थूल में
पर प्रणव और अपर प्रणव में गायत्री शक्ति और ज्योति स्वरूप है। उसी का प्रतिबिंब नारायण में भी गायत्री शक्ति और ज्योति स्वरूप है। उसके अलावा नारायण के स्थूल शरीर में 14 लोक और अष्टावरण जो विस्तार हुआ है, जो शक्ति अव्याकृत के स्थूल में सूक्ष्म रूप में था, वही नारायण के स्थूल में स्थूल रूप में विस्तार होते समय जो सृष्टि यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड रूप का विस्तार हुआ। तो ये प्रसंग के ऊपर हमने कल चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के परम धाम से क्रमशः नीचे उतरते उतरते हम 14 लोक ब्रह्मांड तक आए, और 14 लोक ब्रह्मांड में भी वर्तमान हम जहाँ बैठे हैं यह मृत्युलोक कहा, इसके नीचे 7 पाताल लोक है, इसके ऊपर 6 स्वर्ग लोक है करके इस तरह से 14 लोक का रूप का भी सारांश रूप में हमने चिंतन किया। तो कहने का अर्थ परम धाम से लेकर के पाताल तक क्रमशः उतरते उतरते ये रूप को देखा, और इसी को फिर हम पाताल से अब परम धाम की तरफ अपनी यात्रा को, अपने चिंतन को आगे बढ़ाना हो तो वही बात है 14 लोक ब्रह्मांड, जिसमें मृत्युलोक से नीचे का 7 पाताल हो गया, ऊपर का 6 स्वर्ग, समग्र में 14 लोक ब्रह्मांड के बाद अष्टावरण, अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप, फिर उससे ऊपर गायत्री शक्ति। तो ये 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री आदि नारायण का मन अंतस्करण में है अथवा स्थूल शरीर अंतर्गत है, और यहाँ से परे बुद्धि अंतस्करण में मोह तत्व, फिर उसके बाद इच्छा शक्ति, फिर उसके बाद नारायण, और ये सब को घेर करके महाशून्य समष्टि नीत का आवरण है। तो यहाँ तक स्वप्ना का जगत हुआ, और यहाँ से परे अव्याकृत ब्रह्म, शबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, फिर अक्षरधाम और परमधाम। तो इस तरह से विराट के अंदर जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं ये सारी प्रसंग लगभग हमने पूरा किया। सृष्टि विस्तार का प्रसंग में आत्मसोपान के शब्दों के हिसाब से जो सृष्टि विस्तार का प्रसंग है उसके ऊपर हमने चिंतन किया, परंतु महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के माध्यम से सृष्टि विस्तार के प्रसंग को किस तरह से समझाया है वो प्रसंग चर्चा करना बाकी है। तो आज हम वो भी चर्चा करेंगे कि प्राणीनाथ जी ने ये स्वप्निक जगत यानी कि सृष्टि विस्तार का प्रसंग किस क्रम से वर्णन किया है वो भी हमें समझना होगा। उससे पहले अब मैं आपको, अब तक हमने जो नक्शा बोर्ड के सहारे एक एक नक्शा को बना करके समझने का प्रयास किया, जैसे कि देखिए शुरू से ही हमने अभी तक क्रमशः जो भी विषय चर्चा करके आए, अब तक में क्या क्या बात हुई, ये परमधाम कहा और ये अक्षरधाम कहा, ठीक है, और ये सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, शबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म कहा, और ये स्वप्निक ब्रह्मांड अथवा क्षार ब्रह्मांड। अब इसमें भी यहाँ पर मोहरूपी जल में आदिनारायण की उत्पत्ति का प्रसंग कहा, और इसको 4 खंड में विभाजन करके महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल अथवा अहम, चित्त, बुद्धि, मन, इस तरह से बातें हुई। तो इसको हम नीचे से जैसे देखें तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैंने कल तक इस नक्शा को ऐसे ऐसे करके लाइन खींच करके 4 खंड में विभाजन किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बैराट चार्ट में जब हम नक्शा से देखेंगे तो उसमें नक्शा का बना थोड़ा अलग हिसाब से है। तो मैं उसको पहले थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे नीचे से हम आएंगे तो ये क्या है, ये 14 लोक ब्रह्मांड है। तो 14 लोक में से ये 20 का लोक मृत्यु लोक, यहाँ से नीचे 7 पाताल, ऊपर 6 स्वर्ग, ये 14 लोक है ही। 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके यहाँ क्या है, अष्टावरण। अष्टावरण मतलब 8 आवरण है। अब 8 आवरण क्या क्या है ये सारा बाद में हम वर्णन करेंगे ही। अब उसके बाद ज्योति स्वरूप शक्ति बताए हैं, और उसके बाद फिर गायत्री शक्ति बताया है। तो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये आदिनारायण के 4 अंतस्करण में से कौन से अंतस्करण में आया, मौन अंतस्करण में आया। अब उसके बाद यहां से ऊपर ये सब को घेर करके मोह तत्व का वर्णन नक्शा में इस तरह से आता है। तो ये
गायत्री शक्ति से ऊपर मोह तत्व है ना। उसके बाद इच्छा शक्ति जो है, इच्छा शक्ति का एरिया ये है, मैं खाली यहाँ पर आपको एरिया ही दिखा रहा हूँ, लेकिन नक्शा में यहाँ इच्छा शक्ति में 7 शून्य है ना ये, तो 7 शून्य यहाँ नक्शा में ही दिखाया है, इसका खाली नमूना ही बता रहा हूँ मैं। और बाकी ये एरिया जो है नारायण का महाकरण एरिया हुआ। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, और पाताल से लेकर के नारायण यानी कि महाकारण एरिया तक सब को घेर करके ये क्या है, ये सब को घेर करके ये नीत का आवरण यानी कि नीत रूपी पर्दा इसमें है। ठीक है, तो ये 4 ब्रह्मांड के अंदर की बात हुई। और अव्याकृत को तो हम पहले से चर्चा कर ही रहे हैं, फिर सबलिक, केवल, सत्स्वरूप, अक्षरधाम, परमधाम। तो ये परमधाम से पाताल तक हुआ और पाताल से परमधाम तक हुआ। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, हमने विराट शुरू करते समय ही कहा था विराट के अंदर मुख्य रूप में 3 पुरुष का वर्णन है करके। तो 3 पुरुष कौन कौन थे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमने प्रसंगों को शुरू किया कहां से, उत्तम पुरुष से, यानी कि ये परमधाम में 3 पुरुष के भाषा में यहाँ परमधाम में कौन है, उत्तम पुरुष है ना। तो ये उत्तम पुरुष हुए। और यहाँ अक्षर पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के विषय में चर्चा किया, अक्षर पुरुष के विषय में चर्चा किया, और अक्षर के अंदर की ये शक्ति है। और अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर यानी कि सपना का पुरुष कौन है, क्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष अंतर्गत क्या क्या आया, ये जो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषस्वरूप, गायत्री, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण से लेकर के ये महाशून्य समष्टि नीत का आवरण तक ये सारा क्षर पुरुष अथवा क्षर ब्रह्मांड हुआ। तो क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, तो यही मुख्य बात है। अब क्षर पुरुष के अंदर अथवा क्षर ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है, ये पाताल से लेकर के ये नीत का आवरण तक का वर्णन है ना। और उसके बाद अक्षर के अंदर ये 4 विभूति स्वरूप सहित अक्षर ब्रह्म, और उत्तम पुरुष ये परमधाम के अंदर हो गया। तो ये विराट के अंदर का 3 पुरुष ये मुख्य बात है। और इसी के अंदर की जो विस्तृत वर्णन है, इस विषय में हम किताब के द्वारा अध्ययन करेंगे तो सारा मालूम पड़ेगा। तो अब तक हमने जो भी विषय यहाँ से कुछ शब्दों के माध्यम से व्याख्या करते हुए, कुछ नक्शा के सहारे समझने का प्रयास किया, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सृष्टि विस्तार प्रसंग में त्रैन्यास जी ने किस क्रम से सृष्टि विस्तार का प्रसंग समझाया है वो प्रसंग वर्णन करना बाकी है। परंतु उससे पहले अब मैं इसी को आपको ये नक्शा के माध्यम से थोड़ा सा दिखाऊंगा, ताकि यहाँ से जो बात हमने दिमाग में बिठाने का प्रयास किया है नक्शा के माध्यम से, अब ये तो यहाँ नहीं रहेगा। और आपने अपने नोट में किस तरह से नक्शा बनाया है वो भी अपनी अपनी समझ के हिसाब से है। तो ये जो नक्शा है इसके द्वारा थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। तो जैसे हम परमधाम से ही शुरू करें, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने ये परमधाम करके शुरू किया, हाँ? तो ये परमधाम, ये अक्षरधाम करके इसको 2 एरिया दिखाया, ठीक। अब ये जो नक्शा है इसको आप इसमें समझेंगे। ये देखिए, ये गोल है एरिया है ना, यहाँ ऊपर देखेंगे तो श्री विराट पट दर्शन करके है, ठीक। और ये नक्शा जो है ये यहां से देखेंगे तो ये परमधाम हुआ, ठीक। अब इसमें यहाँ एरिया अलग करके हमने अक्षरधाम करके दिखाया था। तो इसमें देखिए, तो वैसे 25 पक्षी परमधाम का वर्णन पहले हमने सारांश रूप में किया है। तो इसमें 25 पक्षी क्या क्या है, रंगमहल कहाँ है, अक्षरधाम कहाँ है, इस विषय में कुछ वर्णन हुआ है। तो उस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। फिर भी ये नक्शा में भी देखेंगे, जैसे ये एरिया परमधाम हुआ, ये एरिया अक्षरधाम हुआ, तो इसमें देखिए, तो ये परमधाम हुआ, ये अक्षरधाम है। तो ये पूरा 25 पक्षी परमधाम का नक्शा है। परंतु परमधाम कहने से 25 पक्षी परमधाम का मध्य भाग में रंगमहल है ना, तो ये रंगमहल है जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है,
है ना। और ये अक्षरधाम है, या छोटा अक्षर में लिखा है, आप वहां से भले ही ना देखे तो ये नक्शा अपने पास में होना चाहिए, और वहां से बाद में और अभ्यास करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये रंगमहल अथवा परमधाम हुआ, ये अक्षरधाम हुआ। तो इसका और इसका संबंध इसमें देखा ना, ठीक है। तो ये परमधाम और ये अक्षरधाम। तो अक्षराते श्रीराज जी की सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके जो अक्षर का परिचय दिया, और अक्षर ब्रह्म बैठने वाले जो धाम है उसको अक्षरधाम करके कहा। ये नक्शा से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने अक्षर ब्रह्म 4 अंतस्करण की बात बताई। तो 4 अंतस्करण को यहां नीचे सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, इस तरह से 4 खंड में समझाया। मैंने पहले ही कहा था कि यहां नक्शा में आते समय ऐसे 3 खंड में ही बताया है, क्योंकि ये केवल और सबलिक है ना, ये नक्शा में एक ही एरिया में आता है। इसका कारण क्या था? परम नाम का प्रतिबिंब केवल धाम है, अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलिक धाम है। इसलिए परम धाम और अक्षरधाम एक ही एरिया के अंदर है, और बीच में ये जमुना जी है। तो इसका रूप जब देखेंगे तो उसी तरह से केवल और सबलिक को समझना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अक्षर ब्रह्म का ये अहम अंतस्करण सत्स्वरूप में। तो यहां देखिए, ये परमधाम, ये अक्षरधाम हुआ। तो अब ये जो है, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये अहम अंतस्करण सत्स्वरूप है। यहाँ पर सत्स्वरूप करके लिखा है, ठीक है। ये नक्शा तो अब पार्ट अलग अलग 5 पेज में है, तो यहाँ हमें क्लास में सहज पड़ेगा, इसलिए इसको जोड़ करके लंबा बनाया है, ठीक है ना। तो ये सत्स्वरूप हुआ। तो ये सत्स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण है। और सत्स्वरूप को हमने कितने भाग में बांट करके समझा था? ये सत्स्वरूप को 2 भाग किया था कि नहीं किया था? तो ये निर्मल चेतन है, ये महाकारण है, ठीक है। तो ये नक्शा में देखिए, तो ये सत्स्वरूप, तो सत्स्वरूप को यहां पर बीच में ये लाइन है, तो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। ध्यान से देखिए। तो ये ऊपर वाला हुआ निर्मल चेतन, जहां पर स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म है, और ये हुआ महाकारण, जहां मूल प्रकृति का स्थान है। इसके अलावा और भी चीज यहां पर नक्शा में ये शब्दों में लिखा हुआ है, उस विषय में मैंने पहले ही बताया हूं। कितने सारे प्रसंग, सृष्टि उठने के प्रसंग में यहां पर और बातें हैं, वो बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना देखना है, ये सत्स्वरूप, नक्शा में ये सत्स्वरूप, इसको 2 भाग किया, इसमें 2 भाग किया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप ये वाला नक्शा यहां से समझ गए, ये वाला नक्शा भी यहां से समझ गए, मतलब परमधाम, अक्षरधाम और सत्स्वरूप, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? केवल और सबलिक, फिर अव्याकृत। तो इसमें देखिए, अब ये सत्स्वरूप कहा, ठीक। अब सत्स्वरूप के बाद नीचे ये रहा, ये एक ही एरिया के अंदर है, अच्छी तरह से देखिए। तो इसमें केवल और सबलिक एक ही गोलाई के अंदर है। जो बात मैंने पहले भी बताया था, यहाँ नक्शा से हमने केवल और सबलिक को अलग अलग किया था, उसको 4 खंड में समझने के लिए। जैसे यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक ही एरिया के अंदर है। ऐसे ही ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर यहाँ देखिए, तो ये बीच में जमुना जी है, ठीक है। जमुना जी से इस तरफ ये केवल धाम है, और यहां से नीचे इस तरफ ये सबलिक धाम है। जैसे परम धाम और अक्षरधाम को देखते समय परम धाम और अक्षरधाम इसी तरह से था ना, और बीच में जमुना जी 7 गाड़ियां था। तो परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम, अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलिक धाम। तो ये एरिया हुआ केवल, और यहां पर छोटा एरिया में ही दिखाया है, क्योंकि केवल धाम में कोई विभाजन नहीं है, केवल ब्रह्म और केवल धाम का लोकेशन परिचय देना है, ठीक है। इसीलिए ये इतने में ही समझाया। अब उसके बाद यहां से नीचे ये एरिया है सबलिक ब्रह्म का धाम, ठीक है। तो ये सबलिक ब्रह्म के धाम, मतलब इसको हमने कितने भाग में बांट करके वर्णन किया है?
4 भाग है, तो कितने भाग उसमें? 5 भाग, यानी कि 5 स्थान है। उसमें से हमने इसको 4 स्थान में वर्णन किया था, तो वही 4 स्थान इसमें देखिए। तो अब यहां से यहां तक ध्यान दे करके देखिए। अब यहां से शुरू हुआ, यहां बीच में एक लाइन है, इसका मतलब ये एक भाग हुआ। तो एक भाग क्या है? ये निर्मल चेतन, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड, ये देखिए, ये महाकारण, और ये थर्ड, ये कारण, और ये सूक्ष्म। 1 2 3 4 हुआ ना शबलिंग में, निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, ठीक है। तो निर्मल चेतन में स्वयं शबलिक ब्रह्म कहा, महाकारण में अखंड रास कहा, या नक्शा में भी रास का ही दृश्य दिखाई दे रहा है, और कारण में अखंड ब्रज गोलोक कहा, यहां भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है, और यहां सूक्ष्म में चिदानंद लहरी करके कहा, ठीक है। तो ये हुआ शबलिक और केवल। तो ये अहम अंतस्करण सत्स्वरूप, चित्तांतस्करण केवल, बुद्धि अंतस्करण शबलिक, ये सब हुआ। अब इसके बाद चौथा पाद में क्या है? ये अव्याकृत है। तो ये अव्याकृत, ये है अव्याकृत, ये अव्याकृत है, देखिए, है ना। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर खींच करके दिखाता हूं। हाँ, तो ये शबलिक का वर्णन हुआ, ठीक है। अब ये अव्याकृत देखिए, यहां पर लिखा है अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद अव्याकृत ब्रह्म करके। तो ये अव्याकृत ब्रह्म का एरिया हुआ। तो ये अव्याकृत को हमने ये नक्शा के हिसाब से देखे तो पहले कितने भाग किया? 4 भाग किया। तो ऐसे ही इसमें देखिए, इसको पहले 4 भाग, ध्यान दे करके देखिए। हाँ, ये एक हिस्सा है महाकारण, ठीक है, और ये कारण, और ये सूक्ष्म, और ये स्थूल। अब महाकारण में भी 4 स्थान है। तो महाकारण में भी 4 स्थान है, तो देखिए, तो ये 1 2 3 4 हुआ। तो ये फर्स्ट, ये स्थान का नाम क्या हुआ? शुद्ध महाकारण, जहां प्रतिबिंब रास है। ये सेकंड शुद्ध कारण, जहां प्रतिबिंब ब्रज है, गोलोक है। ये है शुद्ध सूक्ष्म, पुरुष लीला, और 4 दीप करके कहा था ना, यहां देखिए तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, ये 4 दीप। और साथ में शुद्ध स्थूल में शुभमंगला शक्ति का स्थान है। तो इस तरह से ये महाकारण मंडल का 4 स्थान हुआ। उसके बाद अव्याकृत का कारण है ये। तो यहां पर देखिए तो छोटे छोटे लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसका नाम क्या था? अखंड 7 शून्य। तो यहां पर 7 लाइन है, 7 शून्य का प्रतीक दिखाया है, ठीक है। ये हुआ अव्याकृत का कारण में। उसके बाद है ये अव्याकृत का सूक्ष्म, जिसका नाम क्या था? काल निरंजन शक्ति, ये है। और स्थूल, स्थूल का नाम प्रणव ब्रह्म। तो प्रणव ब्रह्म को भी हमने कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। तो देखिए, ये पूरा एरिया स्थूल है, इसको भी 2 भाग किया है, ये पर प्रणव और ये अपर प्रणव। पर प्रणव में ये देखिए गायत्री शक्ति है, अपर प्रणव में ये देखिए ज्योति स्वरूप है, ठीक है। अब इसके अलावा यहां प्रणव ब्रह्म में 5 स्थान बताया है। 5 स्थान क्या क्या है? वो 5 स्थान निर्मल चेतन, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल, है ना। तो इसको यहां देखिए, ये निर्मल चेतन, शुद्ध महाकारण जो पर प्रणव में है, और अपर प्रणव में शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। तो इसमें क्या क्या है, इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया है। खाली वो नक्शा को मैं ये नक्शा के द्वारा बता रहा हूं, ठीक। इसका अर्थ क्या हुआ? परम धाम ये नक्शा में देखा, अक्षरधाम ये नक्शा में देखा, सत्स्वरूप को भी देखा, केवल, शबलिक और अव्याकृत, यहां तक की बात हुई। तो ये नक्शा में यहां तक जो वर्णन हुआ है ये जागृत का एरिया है, यानी कि अक्षरातीत और अक्षर सहित अक्षर का 4 पाद, सत्स्वरूप,
केवल शरीर और अव्याकृत तक की बात है। अब यहां से नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहां क्या लिखा है, क्षर पुरुष। ठीक है, तो ये क्षर पुरुष को देखेंगे तो इसके लिए अब थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अब देखिए ये अव्याकृत ही है। ठीक, ये अव्याकृत को अभी हमने समझा महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल करके। अब अव्याकृत का जो स्थूल प्रणव ब्रह्म है, अपर प्रणव से प्रतिबिंब रूप में मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा, और वो निर्जीव अंडा में पर प्रणव का शुद्ध चेतन सजीव रूप में प्रवेश होकर के वो अंडा फूट करके एक पुरुष की उत्पत्ति करके वर्णन किया था कि नहीं, तो वो एरिया है, यही है। देखिए ये मोहरूपी जल, ये अंडाकार दिखाई दे रहा है और इसके अंदर ये पुरुष का रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है नारायण की उत्पत्ति। ये नक्शा में देखिए। अब आदि नारायण ने अपने को अकेला देखकर एको होम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके सृष्टि विस्तार का प्रसंग बताया था ना। तो ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग में ये आदि नारायण के द्वारा विस्तारित सृष्टि का रूप ये सृष्टि है। इसमें हमने पहले ही ये जो क्षर ब्रह्मांड अथवा स्वप्निक ब्रह्मांड करके इसको 4 खंड में विभाजन करके ये नक्शा के द्वारा समझा है। और आज इसको इस क्रम से मतलब जैसे देखें तो ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मोहतत्व, इच्छा शक्ति और नारायण करके इस क्रम में ये नक्शा को बनाया ना। तो ये ऊपर से जाएंगे तो नारायण, इच्छा शक्ति, मोहतत्व और ये गायत्री, ज्योति स्वरूप, अष्टावरण और ये 14 लोक है। यही चीज ये नक्शा में हमें देखना है। तो ये देखिए, तो ये नक्शा को पहले हमें 4 भाग में विभाजन करना है। तो ध्यान देकर के समझिए। तो यहां ये तो निर्जीव अंडा सजीव होने का जो नारायण उत्पत्ति का मोहरूपी जल हुआ, यहीं से ले तो यहां तक मतलब ये जो अलग अलग लाइन में दिखाई दे रहा है ना, इससे ऊपर का एरिया, ये एरिया है एक भाग, ये दूसरा खंड है, दूसरा भाग, और ये तीसरा खंड है। और यहां से लेकर के नीचे यहां तक 4 खंड है। ठीक, अभी मैंने 4 खंड करके कहा। अब इसको हम वो आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार में जो शब्दावली प्रयोग किया है वो शब्द के हिसाब से देखें तो ये अंतस्करण के हिसाब से कहे तो ये अहम अंतस्करण है, और नाम में यही क्या है, नारायण, और शरीर में यही क्या है, महाकारण, और अवस्था में यही क्या है, तुर्य। हाँ, तो उसके बाद ये नक्शा में देखिए, ये है इच्छा शक्ति, अथवा इसको 7 शून्य भी कहा है। तो ये नारायण का कौन सा अंतस्करण है, चित्त अंतस्करण है, शरीर में कारण शरीर है, नाम में इच्छा शक्ति है, और अवस्था में ये सुषुप्ति अवस्था है। ठीक है ये। और इसके बाद ये नीचे है ना, थोड़ा मोटा लाइन में जो है, ये एरिया को लीजिए, ये बुद्धि अंतस्करण। तो इसका नाम क्या हुआ, मोहतत्व, और अवस्था में ये स्वप्न अवस्था, शरीर में सूक्ष्म शरीर है। तो यहां तक भी समझ गए। यहां से नीचे ये चौथा खंड यानी कि मन अंतस्करण अथवा स्थूल शरीर अथवा जागृत अवस्था अथवा अहंकार। इसके अंदर क्या क्या आया, जैसे ये ऊपर से जाए, ये गायत्री शक्ति, ये ज्योति स्वरूप, ये अष्टावरण, और यहां से नीचे 14 लोक। इसको भी बताया था ना, गायत्री, ज्योति स्वरूप, अष्टावरण, 14 लोक। अथवा नीचे से आएंगे तो ये 14 लोक, ये अष्टावरण हुआ, 8 आवरण है इसमें, ये ज्योति स्वरूप और ये गायत्री। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये नक्शा में हमने परमधाम से लेकर के पाताल तक का क्रम जिस तरह से देखा, उसी तरह से ये नक्शा के माध्यम से परमधाम, अक्षरधाम, सत्स्वरूप, केवल, सबलीक होते हुए ये अव्याकृत और स्वप्ना के ब्रह्मांड के अंदर ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल के अंदर, अथवा समग्र में देखें तो ये स्थूल के अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप गायत्री, सूक्ष्म में मोहतत्व,
और कारण में इच्छा शक्ति और महाकारण में नारायण, और ये सब को घेर करके ये नीत का आवरण जो है, यहां तक की बात ये नक्शा से देखा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था, हम पहले कुछ शब्दों के माध्यम से बोर्ड में एक एक नक्शा बना करके इसका वर्णन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर ये नक्शा के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे, इस तरह से कहा। तो मैंने शुरू से ही ये नक्शा को क्यों नहीं दिखाया, कारण ये है, देखिए अभी अभी हम ये एरिया का जो लोकेशन को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो नक्शा में तो बहुत सारी चीज है ना, बहुत सारी चीज है। अब दिमाग यहां की जो अलग अलग नक्शा को देखते समय कहीं पर भी जा करके उस विषय में सोचते सोचते दिमाग वहां अटक सकता है। इसलिए हमें हमेशा से ये सारा चीज विस्तार हुआ है अथवा दिल दिमाग में बिठाना है। तो इसलिए मैंने ये नक्शा को खोले बिना यहाँ बोर्ड में एक एक नक्शा बना करके दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास किया, और एक बार जब यहाँ से बैठ गया तो फिर हम इसी को ये नक्शा के माध्यम से देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा ये नक्शा का संबंध, लोकेशन, एरिया बताया। अब इसको आप अपने स्वाध्याय में बारीकी से वो नक्शा के साथ में ये नक्शा मिला करके एक एक चीज को, और बाकी फिर हम किताब से जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ से 14 लोक में भी नीचे पाताल लोक से एक एक लोक का वर्णन करते 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 फिर 14 लोक पूरा होने के बाद अष्टावरण, अष्टावरण में एक एक आवरण क्या क्या है ये सब वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर ज्योति स्वरूप का वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद गायत्री का वर्णन करेंगे। तो उस समय में बारीकी से देखते जाना है, लेकिन उससे पहले ही ये सारा दिल दिमाग में बैठ जाए तो बाद में बहुत सहज पड़ेगा। फिर ये मोहतत्व, इच्छा शक्ति करते ये नारायण, ये पूरा नीत का आवरण। ठीक है, उसके बाद फिर अव्याकृत जैसे कहा, तो समग्र में ये अव्याकृत है। तो अव्याकृत के अंदर प्रवेश करते समय क्या क्या कहा, पहले प्रणव ब्रह्म, उसमें भी दो भाग, अपर प्रणव और पर प्रणव। उसमें फिर ये सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति, और ये कारण में अखंड सात शून्य, और महाकारण में चार लीला करके इस तरह से वर्णन किया। ठीक है, ये हुआ सीधा सीधा नक्शा की बात। अब इसी में मैं आपको वो बात भी जरा सा बताना चाहता हूं जो हमने कल चर्चा किया था। क्या, अव्याकृत और ये क्षर ब्रह्म के बीच में संबंध, उसको मैंने कल नक्शा बना के महाकारण का प्रतिबिंब महाकारण में, कारण का प्रतिबिंब कारण में, उस हिसाब से बताया। तो यहां देखिए ये अव्याकृत दिखाई दे रहा है और ये नारायणी सृष्टि दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसको भी एक बार मैं बताता हूं। जैसे ये महाकारण है ना, तो ये महाकारण का प्रतिबिंब नारायण का महाकारण में। ठीक, तो महाकारण में चार लीला है, चार स्थान है, तो नारायण का महाकारण में भी चार लीला चार स्थान है। तो कल मैंने नक्शा बनाते समय बोर्ड में ये नारायण का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण और शुद्ध सूक्ष्म के लिए तीन गोल गोल बना करके दिखाया था ना, वो देखिए। तो ये नक्शा में ये शुद्ध महाकारण है, तो ये शुद्ध कारण है, और ये शुद्ध सूक्ष्म है। और शुद्ध स्थूल के लिए कहा है कि उन्मुनी शक्ति, तो उन्मुनी शक्ति इच्छा शक्ति के 5 शक्ति में से एक शक्ति है, इसलिए शुद्ध स्थूल ये कारण स्थान में ही देखना होगा। तो इसके विषय में बाद में फिर डिटेल चर्चा करेंगे करके कहा है। तो ये महाकारण का प्रतिबिंब महाकारण में दिखाई दिया। अब अव्याकृत के कारण का नक्शा देखिए, तो ये अव्याकृत के कारण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है, 7 लाइन है ना। ठीक ऐसे ही नारायण का कारण में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहां देखिए पंचशक्ति है। ये पंचशक्ति के विषय में अभी हमने वर्णन नहीं किया है, अभी तो हम खाली लोकेशन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए तो सीधा नक्शा से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये पंचशक्ति रूप में है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए तो नारायण का कारण में 1 2 3 4 5 सेम हुआ कि नहीं हुआ, पंचशक्ति रूप। इसका अर्थ क्या हुआ, अव्याकृत का कारण में जो अखंड सात शून्य है उसी का प्रतिबिंब नारायण का कारण में
सात शून्य अथवा इच्छा शक्ति है। आपको अब तो नक्शा देखने से भी मालूम पड़ेगा। उसके बाद अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति है, ठीक है, और नारायण का सूक्ष्म में मोह तत्व है। तो ये काल निरंजन शक्ति का प्रतिबिंब ही ये मोह तत्व है। उसमें मैंने कल थोड़ा सा बताया था, अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन में भी तीन शक्ति है, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके, और वही नारायण का सूक्ष्म में मोह तत्व में भी तीन शक्ति, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके हैं। इसमें आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ काल निरंजन जो है अव्याकृत का सूक्ष्म में तीन गोल गोल करके दिखाया है ना, ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत है। और यही चीज यहाँ नीचे नारायण का सूक्ष्म शरीर में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके यहाँ पर वर्णन आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये नक्शा में ही यहाँ अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन में जो तीन शक्ति है जिस नाम से, वही नारायण का सूक्ष्म मोह तत्व में वही तीन नाम से वही शक्ति है। तो यहां से आप क्लियर हो सकते हैं। ये सारी बात मैंने कल ही बता चुका हूं, आज फिर इसीलिए दोहरा रहा हूं कि ये नक्शा में ज्यों का त्यों सारा भाषा सहित नक्शा एक ही हिसाब से जा रहा है। अब उसके बाद आइए अव्याकृत का स्थूल में। तो अव्याकृत का स्थूल में ये पर प्रणव में गायत्री है और अपर प्रणव में ज्योति स्वरूप है। देखिए तो ये गायत्री और ज्योति स्वरूप का यहाँ पर नक्शा भी कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ नारायण का स्थूल में ये देखिए तो मोह तत्व से नीचे ये गायत्री है और यहाँ से नीचे ये ज्योति स्वरूप है। देखिए अव्याकृत में यहाँ गायत्री शक्ति, नारायण में यहाँ गायत्री शक्ति, तो इसका प्रतिबिंब ये, मतलब अव्याकृत का गायत्री का प्रतिबिंब गायत्री में, और उसके नीचे में ज्योति स्वरूप, यहाँ नारायण में भी ज्योति स्वरूप। तो यहां तक जैसा का तैसा हुआ कि नहीं हुआ? महाकारण से लेकर के कारण सूक्ष्म होते हुए स्थूल में ये ज्योति स्वरूप तक में उसी का प्रतिबिंब नारायण में महाकारण से कारण सूक्ष्म होते हुए स्थूल में ज्योति स्वरूप तक। ठीक, अब उसके बाद यहां नीचे देखें तो ये 14 लोक और अष्टावरण है। तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अव्याकृत में यहां स्थूल में जो प्रणव ब्रह्म के अंदर संपूर्ण शक्ति सूक्ष्मतम रूप में करके वर्णन किया था ना, वही यहां नीचे जा करके स्थूल रूप में 14 लोक ब्रह्मांड का 5 तत्व 14 लोक ब्रह्मांड उस हिसाब से विस्तार हुआ है। तो ये नक्शा से अव्याकृत और नारायण का ये संबंध ये भी देखना है। ठीक, अब बाद में जब हम किताब से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो वर्णन प्रारंभ होगी पाताल से, एक एक लोक का वर्णन करते 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 शतलोक तक, यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन अपने आप में स्वतंत्र है। अष्टावरण का वर्णन होगी, अष्टावरण का वर्णन भी अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे ही बात पहुंचेगी ज्योति स्वरूप में, तब से बात कहां से जोड़ने लगेंगे? ये ज्योति स्वरूप के साथ में संबंध जुड़ेगा अव्याकृत के स्थूल में जो ज्योति स्वरूप है। ये बात मैंने कल परसों से ही बार बार बोल रहा हूं, अभी भी इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये नक्शा देखते हुए भी अभी से ही ये प्रैक्टिकल मालूम पड़े, ताकि अभी से बार बार बोल करके ये दिल दिमाग में बैठने से बाद में किताब से पढ़ते समय इसमें ज्यादा कोई परेशान न हो। ठीक, ज्योति स्वरूप से ऊपर जैसे ही गायत्री की बात होगी तो अव्याकृत में ज्योति स्वरूप से ऊपर गायत्री की बात होगी। उसके बाद ये सूक्ष्म शरीर में जो मोह तत्व है नारायण में, अव्याकृत में सूक्ष्म शरीर में ये काल निरंजन, इसका संबंध है। और नारायण का कारण शरीर में ये इच्छा शक्ति 7 शून्य, अव्याकृत का कारण में अखंड 7 शून्य, यहां पर भी इच्छा शक्ति 7 शून्य करके लिखा ही है। और नारायण का महाकारण मंडल में 4 लीला, अव्याकृत का महाकारण मंडल में 4 लीला, ज्यों का त्यों है। तो इस तरह से हमें ये नक्शा को अच्छी तरह से समझना होगा और इसी को सही हिसाब से समझ सके वही लक्ष्य रख करके अब तक मैं इस तरह से एक एक नक्शा को क्रमशः वर्णन करते करते, नक्शा जोड़ते जोड़ते
ये बोर्ड के सहारे वर्णन कर रहा था। और अब तक हमने इस तरह से परमधाम से लेकर के पाताल तक, पाताल से लेकर के परमधाम तक का जो एक रूप देखा, उसी को मैंने अभी आपको ये नक्शा के माध्यम से परमधाम से लेकर के क्रमशः यहाँ 14 लोक यानी कि पाताल तक का रूप दिखाया है। और यहाँ से फिर ऊपर अव्याकृतक है, फिर शबलिक केवल सत्स्वरूप और अक्षरधाम होते हुए परमधाम तक ये सारा प्रसंग है। तो ये है विराट के अंदर आने वाले विषय अथवा प्रसंग अथवा एरिया, लोकेशन। यहां तक ठीक है। ये तो मैंने आपको नक्शा का संबंध यहां से बताने के लिए एक नक्शा खोल करके अब तक जो बात हमने चर्चा किया है उसको दोहरा करके समझाया। लेकिन हमारा मुख्य विषय बाकी ये है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आत्मसोपान के शब्द के आधार पर आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग तो हमने चर्चा किया, परंतु बाकी है हमारा सृष्टि विस्तार का ही प्रसंग में बहुत सारी चीज जो महामती प्राणनाथ जी के वाणी के चौपाई के आधार पर सृष्टि विस्तार का प्रसंग हमें समझना है। अब ये सारा क्षर ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि विस्तार का प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी एक चौपाई में, चौपाई कहने से 4 चरण होता है, उसमें भी 2 चरण में ही सारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वो चौपाई हम पहले श्रवण करें, याद करें, उसके बाद वो चौपाई के आधार पर ये सृष्टि विस्तार किस तरह से समझे हमें वो समझना होगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे धीर चर शव उत्पन्न। ये चौपाई 4 चरण में से 2 पाए, यानी कि 2 चरण ही बताया मैंने आपको। अगर पूरा चौपाई सुनना हो तो ये प्रकटवाणी का चौपाई है। प्रकटवाणी कहने का अर्थ प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण है। इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर शव उत्पन्न। ये पूरा चौपाई है। उसमें से यहां हमें सृष्टि विस्तार का प्रसंग में जितना जरूरत है उतने शब्द को लेकर के चर्चा करें। तो शब्द क्या आया, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण। ठीक है, ताथे धीर चर सब उत्पन्न। अब हमें पहले ये चौपाई का आशय समझना है, उसके बाद फिर ये सृष्टि विस्तार प्रसंगों को ये नक्शा के सहारे समझना है। तो ये चौपाई में यामे करके जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, अब मैं सीधा ये शब्द को या नक्शा से ही बताऊंगा। यामे, तो देखिए यहां ये जो क्षर ब्रह्मांड सृष्टि के अंदर की जो बात है, तो यहां जो यामे शब्द प्रयोग किया है, यामे का अर्थ ये स्वप्निक एरिया के अंदर, वो चौपाई के शब्द के साथ में नक्शा में देखिए, यहाँ अच्छी तरह से समझना है। यामे शब्द आया ना, यामे मतलब ये स्वप्न के एरिया के अंदर पूरा यामे, यामे का एरिया पकड़ में आया। तो यामे मतलब क्या हुआ, नींद का आवरण, स्वप्न का एरिया। अब दूसरा शब्द आया महाविष्णु। तो यहां पर जो महाविष्णु शब्द आया है, तो ये महाविष्णु इज इक्वल टू आदि नारायण के लिए कहा है। यहां महाविष्णु किसके लिए कहा है, आदि नारायण के लिए। तो यहां आदि नारायण कहां है, यहां ये आदि नारायण है। ठीक, तो ये महाविष्णु इज इक्वल टू आदि नारायण। अब मैं यहां पर आपको और एक बात समझाना चाहता हूं। वैसे वास्तव में महाविष्णु
का वास्तविक लोकेशन को देखें तो महाविष्णु वो अवस्था की बात है, अक्षर ब्रह्म ने जागृत की अवस्था को भूला हुआ और सपना में नारायण की उत्पत्ति नहीं हुआ। क्या कहा अभी मैंने? जागृत की अवस्था अक्षर ने भूल गया और सपना में नारायण भी खड़ा नहीं हुआ है, बीच में एक भूलन का अवस्था है ना, वास्तव में वो अवस्था है महाविष्णु। ठीक है, परंतु कई जगह हमें प्रसंग को देखते हुए महाविष्णु शब्द का अर्थ अथवा महाविष्णु शब्द से आदिनारायण के लिए भी कहा है, इसलिए यहां पर जो महाविष्णु शब्द आया है वो आदिनारायण के लिए कहा। समझ में आया? तो ये महाविष्णु, तो यहां पर बता देता हूं, वो भी महाविष्णु इजिकल टू यहां किसके लिए कहा? आदि नारायण। तो यहां में का अर्थ समझ गए। अब क्या कहा? मन, महाविष्णु का मन कहा। महाविष्णु का मन मतलब आदिनारायण का मन। तो आदिनारायण मन कहने से यहां देखिए अहम चित्त बुद्धि मन, उस हिसाब से देखें तो ये अहम चित्त बुद्धि मन का एरिया है। तो मन के अंदर तो अब तक हमने 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री करके वर्णन करके आए हैं, परंतु ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग में आदिनारायण का मन कहने से सर्वप्रथम मन का स्वरूप शेष नारायण की उत्पत्ति हुई है। क्या कहा मैंने? शेष नारायण। तो शेष नारायण कौन है? आदिनारायण का मन का स्वरूप है। और उनका स्थान कहां है? तो शेष नारायण का स्थान लोकेशन देखना हो तो ये 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल का लोक है, और ये पाताल का लोक में भी नीचे पानी का भाग है, गर्भोदक समुद्र करके है। तो यहां पर शेष नारायण का स्थान है। अब ये गर्भोदक समुद्र, उसके ऊपर कछुआ है, उसमें शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर शेष नारायण भगवान शयन कर रहे हैं, ये सारा डिटेल वर्णन बाद में हम करेंगे। लेकिन अभी शब्द आया शेष नारायण, तो शेष नारायण का स्थान कहां है? सबसे नीचे। तो देखिए, तो महाविष्णु कहने से आदिनारायण, आदिनारायण यहां सबसे ऊपर हुआ, और महाविष्णु का मन यानी कि आदिनारायण का मन से किसके उत्पत्ति हुए? शेष नारायण। तो शेष नारायण का स्थान कहां है? सबसे नीचे। ठीक है, तो यहां हम किस शब्द का अर्थ बता रहे हैं? मन। तो ये मन इजकल टू किसका मन है? ये आदिनारायण महाविष्णु का मन। तो ये मन का स्वरूप कौन है? शेष नारायण। शेष नारायण। ठीक, अब ये शेष नारायण को ही दूसरा शब्द में अहंकार पुरुष भी कहते हैं। क्यों? आदिनारायण का मन का नाम अहंकार है कि नहीं? ये भी मैंने बता के रखा। तो शेष नारायण का दूसरा नाम क्या है? अहंकार पुरुष, अहंकार स्वरूप। तो चलो, वो अपनी जगह में है। तो मन का स्वरूप शेष नारायण। फिर भी बाद में आपको आदिनारायण के मन तो अहंकार नाम आया था, फिर यहां पर शेष नारायण आया करके कंफ्यूज हो सकता है करके मैंने कहा शेष नारायण का ही दूसरा नाम अहंकार है। तो ये शेष नारायण कौन है? आदिनारायण का मन का स्वरूप है। तो ये मन। ठीक है, अब शब्द आया मन थे। मन थे मतलब मन का स्वरूप शेष नारायण से। तो मन थे मतलब क्या बोला? शेष नारायण से। तो शेष नारायण से किसकी उत्पत्ति हुई? तो कहा त्रिगुण। त्रिगुण कहने से सतगुण, रजगुण, तमगुण त्रिगुण है, और ये त्रिगुण का ही स्वरूप, सतगुण का स्वरूप भगवान विष्णु, रजगुण का स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी, तमगुण का स्वरूप महादेव जी। तो त्रिगुण कहने का अर्थ त्रिदेव। तो त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिगुण के उत्पत्ति किसके द्वारा हुए?
शेष नारायण के द्वारा। तो शेष नारायण का भी अहम चित्त बुद्धिमान तो है, जिस तरह से अक्षर ब्रह्म का अहम चित्त बुद्धिमान है, अक्षर का सपना का शरीर आदि नारायण का अहम चित्त बुद्धिमान है, तो आदि नारायण का मन का स्वरूप शेष नारायण का भी अहम चित्त बुद्धिमान है कि नहीं? अहम चित्त बुद्धिमान है। तो शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, तो अहम चित्त बुद्धिमान में से किसके द्वारा हुई? मन से। इसका अर्थ क्या हुआ? ये शेष नारायण का भी मन से कौन है? त्रिदेव। यहां मैंने यहां पर भी मन लिखा हूं, यहां पर भी मन लिखा हूं। ये मन इक्वल टू किसका मन है? ये आदि नारायण का मन है। आदि नारायण का मन से शेष नारायण है। अब यहां मैंने मन लिख दिया हूं, ये मन किसका मन है? शेष नारायण का मन है ये। हाँ, तो ये शेष नारायण का मन से त्रिदेव है। त्रिदेव कहने से ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये त्रिदेव का स्थान कहां है, ये भी हमें नक्शा से देखना है, क्योंकि हमने आदि नारायण का स्थान देखा, शेष नारायण के स्थान को देखा। अब शेष नारायण का मन से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनका स्थान जो है 14 लोक ब्रह्मांड में से सबसे ऊपर का लोक, जिसका नाम है शतलोक। यहाँ देखिए, 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक शतलोक जो है ना, ये शतलोक में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम यानी कि त्रिदेव का लोक यहां पर है। तो त्रिदेव की उत्पत्ति किसके द्वारा? शेष नारायण के द्वारा अथवा शेष नारायण के मन से। और उनका स्थान कहां है? 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक शतलोक में है। यहां तक ठीक है। तो अब देखिए, यहां में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, यहां तक का अर्थ हम समझ गए। ठीक, यहां में कहने से क्या कहा? यहां में ये नीत का आवरण, महाविष्णु कहने से आदि नारायण, मन कहने से आदि नारायण का मन, शेष नारायण। मन थे मतलब वो शेष नारायण से, त्रिगुण मतलब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश यहां शतलोक में। यहां तक क्लियर? अब आगे आइए, ताथे। ताथे शब्द आया। ताथे मतलब क्या थे? ताथे त्रिदेव से। ताथे मतलब किससे बोला? त्रिदेव से। आगे क्या कहा? धीर चर शव उत्पन्न। समझ में आई बात? धीर चर शव उत्पन्न कहा। तो अब ये धीर चर शव के अंदर क्या क्या आता है? ये 14 लोक ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ये सारा धीर चर शव के अंदर आए। फिर से मैं बोल रहा हूं, धीर चर शव के अंदर क्या आया? 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, ये सारा धीर चर शव के अंदर आया, जो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। इसका मतलब 14 लोक ब्रह्मांड में धीर चर जो कुछ भी है, सब कुछ किसके द्वारा उत्पत्ति हुए? त्रिदेव के द्वारा। अब त्रिदेव के द्वारा करके तो यहां चौपाई के हिसाब से शॉर्टकट में ये बात आई है। अब इसमें भी अगर डिटेल रूप में देखेंगे तो त्रिदेव का अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना, और महादेव जी का कार्य है संहार करना। इसलिए ये सृष्टि उत्पत्ति अथवा विस्तार के विषय में कहे तो खास करके ब्रह्मा जी के द्वारा है। फिर भी यहां पर ताथे शब्द से त्रिदेव लेना हो तो इन तीनों के एक अपने अपने कार्य के हिसाब से ये शव यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ कहने का अर्थ, 14 लोक ब्रह्मांड में 7 पाताल लोक है और ये मृत्यु लोक भी है, और ऊपर 6 स्वर्ग लोक है। वो 6 स्वर्ग में से अब शतलोक में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं तो अब शेष नारायण के द्वारा उत्पत्ति हुए। अब बाकी सारा विस्तार किसके द्वारा है? त्रिदेव के द्वारा है। कहने का अर्थ 14 लोक ब्रह्मांड में से मृत्युलोक, अब मृत्युलोक के अंदर 84 लाख जीव का वर्णन आता है। क्या कहा? 14 लोक ब्रह्मांड में मध्य का लोक मृत्युलोक
मृत्युलोक में 84 लाख जीव, ये वर्णन आता है। तो इसका अर्थ ये 84 लाख जीव सारा विस्तार किसके द्वारा हुए? त्रिदेव के द्वारा। और 84 लाख में ही मनुष्य भी आते हैं। ठीक है, अब 84 लाख क्या क्या है, उसमें मनुष्य कितने आते हैं, ये जब हम मृत्युलोक का डिटेल वर्णन करेंगे उस समय में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं सृष्टि उत्पत्ति का क्रम को सारांश रूप में बता रहा हूं। तो क्या कहा, धीरचर सब के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड आया, 14 लोक ब्रह्मांड में मृत्युलोक आया। तो मृत्युलोक के अंदर जो 84 लाख जीव कहे जाते हैं उसमें से मनुष्य भी है। तो सारे जीव से लेकर के मनुष्य, मनुष्य भी तो जीवित तो है 84 लाख जीव के अंदर ही है। तो इन सब की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? त्रिदेव के द्वारा। इसीलिए ये त्रिदेव के द्वारा धीरचर सब के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं 14 लोक सहित 84 लाख। चौरासी लाख जीव। अब ये 84 लाख जीव कहने से भी फिर ऐसा है, ये तो मृत्युलोक की ही बात है। अब नीचे पाताल लोक और ऊपर के स्वर्ग लोक में अलग अलग शक्ति, वो सारा वो सब के अंदर ही आता है। ठीक, अब इसका अर्थ क्या हुआ, अब मैं सार रूप में बता देता हूं। आदि नारायण, सर्वप्रथम तो आदि नारायण स्वयं कौन है? सपना का पुरुष है। अब आदि नारायण ने जैसे ही एको हम बहुश्याम करके सृष्टि विस्तार किया, तो किस रूप में सृष्टि विस्तार हुआ? आदि नारायण को इच्छा प्रकट हुई, तो इच्छा शक्ति और मोह तत्व तो है ही, और ये इच्छा शक्ति और मोह तत्व चित्त और बुद्धि के अंदर आया। और मौन रूप का सृष्टि विस्तार होते समय सर्वप्रथम आदि नारायण के मौन के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई? शेष नारायण। अब शेष नारायण का भी मौन से किसकी उत्पत्ति हुई? त्रिदेव। और त्रिदेव के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख जीव अथवा धीरचर सारा विस्तार हुआ। तो ये है सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अथवा सृष्टि विस्तार का क्रम। ये हुआ, मैंने ऊपर से नीचे की ओर आया, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं। 84 लाख जीव सहित मनुष्य की उत्पत्ति किसके द्वारा? त्रिदेव के द्वारा। त्रिदेव की उत्पत्ति किसके द्वारा? शेष नारायण के द्वारा। शेष नारायण की उत्पत्ति किसके द्वारा? आदि नारायण के द्वारा। और स्वयं आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष है। ठीक है, तो अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष आदि नारायण, जिन्होंने इस तरह से सृष्टि विस्तार किया। तो ये चौपाई देखिए, यहां में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ता थे धीरचर सब उत्पन्न। मतलब स्वप्निक जगत के अंदर आदि नारायण का मन से शेष नारायण, मन थे यानी कि शेष नारायण से त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण से धीरचर सब उत्पन्न। ये है सीधा सीधा चौपाई का अर्थ। अब इसको हम ये नक्शा से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। देखिए इधर वो चौपाई को यहां नक्शा से हम थोड़ा अभ्यास करेंगे कि इसको किस तरह से दिल दिमाग में बिठाएं। ठीक, तो देखिए यहां में, मतलब यहां में ये नारायणी सृष्टि स्वप्निक एरिया के अंदर, यहां में। ठीक, महाविष्णु, महाविष्णु मतलब ये नारायण। मन, मन मतलब कौन? शेष नारायण। मन थे, मन थे मतलब शेष नारायण से। त्रिगुण, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। ता थे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण से। धीर चर सब उत्पन्न, धीर चर सब इस तरह से उत्पन्न हुआ। ठीक, ये है सृष्टि विस्तार का प्रसंग। अब इसमें 14 लोक ब्रह्मांड, उसका नाम तो कल भी हमने सारांश रूप में चर्चा किया है। और इस तरह से आज हमने ये नक्शा, अब तक जो बोर्ड के सहारे जो नक्शा का वर्णन कर रहे थे, उसको ये नक्शा के द्वारा परम धाम से पाताल तक का दृश्य को देखा। और इसमें अव्याकृत और नारायण का एरिया का संबंध क्या है, ये नक्शा से आज हमने फिर से देखा।
और ये सृष्टि विस्तार का ही प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी की चौपाई के माध्यम से सृष्टि विस्तार का क्रम किस तरह से बताया है, इसको भी हमने समझने का प्रयास किया और ये नक्शा में देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के सृष्टि विस्तार का सारा प्रसंग हुआ और परम धाम से पाताल, पाताल से परम धाम तक का सारा एरिया एक बार के लिए हमें दरवाजा खुल गया। ठीक, अब हम आगे जितने भी विषय में बात करेंगे इन्हीं एरिया की बात है। परम नाम से पाताल, पाताल से परम नाम, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अब तक हमने एक मास्टर्ड गाइडलाइन तैयार किया है ना। अब इसके अंदर कहां कहां क्या क्या शक्ति है और ये शक्ति भेद क्या कैसा है, ये सारा चीज को क्रमशः हम अध्ययन करते जाएंगे। तो अब तक जितना हुआ ये आप चिंतन करेंगे, विशेष करके आज ये नक्शा के द्वारा अभ्यास करना पड़ेगा और सृष्टि के अंदर के जो भी प्रसंग है उसको हम फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।